अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तरीके से कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ पर कंपाउंडिंग से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10% स्टेप अप के साथ में 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमें 12% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 15 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 38,12,000 रुपये होगा, जबकि हमारी मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर 82,83,000 रुपये होगी। लेकिन सपोज करो दोस्तों, अगर आप इस एसआईपी को 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं यानी कि 5 साल और अधिक, तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 68,72,000 रुपये, जबकि हमारी मेच्योरिटी वैल्यू होगी 1,86,00,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मात्र 5 साल अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारी मेच्योरिटी में 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ चुका है, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में पैसा काफ़ी स्लो बनता है, लेकिन जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता है आपका पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे होती है तो इस वीडियो में मैंने इसे डिटेल में समझाया है, जैसे कि आप आई बटन से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एसआईपी है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, जिससे कि हमारी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एसआईपी प्लान्स के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि हम प्रेजेंट टाइम के बेस्ट एसआईपी प्लान्स की बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो मैं फंड बताने वाला हूँ वो किसी ऑर्डर में नहीं होंगे, बल्कि ये रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के टॉप फंड्स में से एक होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार फंड है, जहां पर ये फंड 10.31% का बेस्ट अल्फा रेशो जनरेट कर रहा है। यानी कि ये फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर यहाँ पर फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.10 है, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये फंड पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड को मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी शानदार फंड मैनेजर्स हैं, जो कि इस स्कीम से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं, जहां पर यदि फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 5 ईयर्स में 21.89% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.54% है और लास्ट 1 ईयर में 7.06% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड ने लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट फंड रहा है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। साथ ही ये फंड हमें बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। यानी कि ये फंड मार्केट करेक्शन में इसके बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम गिरता है। अगर इस फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.48% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.74% है और लास्ट 1 ईयर में 2.15% है। तो यहाँ पर फंड ने कंसिस्टेंटली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है, जहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी अच्छा फंड है, जो कि कंसिस्टेंट भी रहा है। यहाँ पर इस फंड की खासियत यह है कि इसने सभी साइकिल्स में लगातार अच्छा करके दिया है, जहाँ पर यदि फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.24% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.70% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.42% है और लास्ट 1 ईयर में ये 5.65% है। तो दोस्तों यहाँ पर इस मिड कैप फंड ने लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में अधिकतर मिड कैप फंड्स फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ एडलवाइस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में हमें एक अच्छी स्टेबिलिटी तो देखने को मिलती है, जो कि अपने विनर स्टॉक्स के साथ में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जहां पर ये ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। ये फंड इस कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, जहां पर ये कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू अप्रोच करता है। यानी कि इसके पोर्टफोलियो में हमें काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर फंड के 5 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 20.95% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.79% है,
और लास्ट 1 ईयर में ये 6.84% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने लगातार बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहाँ पर लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल मार्केट में भी फंड के बेंचमार्क से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों ये जो फंड है वो एक मल्टी एसेट फंड है, जिसमें कि हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इसमें कमोडिटीज सेक्शन में गोल्ड एंड सिल्वर मौजूद है। इस तरह से ये जो फंड है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 16.73% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.85% है और लास्ट 1 ईयर में 15.60% है। दोस्तों नंबर 6 पे जो फंड आता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है, जहां पर यह फंड पूरी कैटेगरी की बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि यह फंड मार्केट करेक्शन में कंपैरेटिवली कम गिरता है। साथ ही ये फंड बहुत ही अच्छा अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है। इसके अलावा ये फंड कैटेगरी में काफ़ी कंसिस्टेंट फंड भी है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 17.82% है, लास्ट 5 ईयर्स में 15% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 15.19% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 1.70% है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में फंड की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं रही है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड को बारीकी से समझना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में सीखना और समझना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल BSC इनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। ये फंड एक पैसिव फंड है जो कि वैल्यू कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां पर ये फंड लो पी वाली कंपनीज और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करता है। तो ये जो फंड है वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर हमें ओनली लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज ही देखने को मिलेगी, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और लो पी कंपनीज होगी। सो जो निवेशक वैल्यू फंड को फाइंड कर रहे हैं वो इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 29.36% के और लास्ट 1 ईयर में 12.16% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि करंट वोलेटाइल मार्केट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही मोतीलाल के इस फंड का अगर पी रेशियो देखेंगे तो ये ओनली 7.48 है। मतलब कि एक वैल्यू फंड के हिसाब से यहाँ पर फंड का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। चलिए बात करते हैं नंबर 8 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे स्टॉक्स को पिक करता है। अपॉर्चुनिटीज जैसे कि यहाँ पर कोई पॉलिसी चेंज हुआ, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंजेस हुए या कोई कंपनी में टेम्पररी इशू पैदा हो गया हो, इन सब अपॉर्चुनिटीज को ये फंड फाइंड करता है और इनके बेसिस पे ये रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। ICICI का ये जो फंड है वो 7% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। इसके अलावा ये फंड एक लो बीटा फंड भी है, जहां पर यदि फंड के लास्ट 7 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.55% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.44% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.97% है और लास्ट 1 ईयर में 2.36% है। तो यहाँ पर जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 फंड की, जो कि है कोटक मल्टी कैप फंड। दोस्तों ये जो फंड है वो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि हमें तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का मिनिमम 25% का एलोकेशन तो देखने को मिलता ही है। सो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस प्रकार के फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। साथ ही कोटक के इस फंड का वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, जहाँ पर फंड है लास्ट 3 ईयर्स में 22.07% के, लास्ट 1 ईयर में 7.15% के और लास्ट 6 मंथ्स में 0.02% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों अगर आप इन फंड्स का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल की म्यूचुअल फंड रिव्यू वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको इंडिविजुअल फंड्स के डिटेल रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। चलिए फाइनली बात करते हैं हमारे 10th फंड की, जो कि है HDFC मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है इस कैटेगरी का काफ़ी पुराना और कंसिस्टेंट फंड है, जहां पर ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स तो बनाकर दे ही रहा है। साथ ही ये फंड एक लो बीटा फंड है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा HDFC के इस स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर चिराग सेतलवद इस स्कीम में 2013 से बने हुए हैं, जो कि फंड की आउटस्टैंडिंग स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है।
अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 18.98% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.87% है, लास्ट 3 ईयर्स में 21.62% है और लास्ट 1 ईयर में 6.68% है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 SIP म्यूचुअल फंड्स जिन्हें कि SIP के लिए देखा जा सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।